मुख्यमंत्री और जिले की प्रभारी मंत्री दिया कुमारी ने राज्य सरकार के 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर अजमेर जिले के सूचना केंद्र की नवनिर्मित आर्ट गैलरी में जिला स्तरीय प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। जिला विकास पुस्तिका का विमोचन भी किया। इस आर्ट गैलरी को जवाहर कला केंद्र की तर्ज पर विकसित करने के लिए प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए गए। तो वहीं उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जिला विकास प्रदर्शनी में विभागवार लगाई गई स्टॉल्स का अवलोकन किया। इसमें सूचना और जनसंपर्क विभाग, पंचायती राज और ग्रामीण विकास की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कृषि विभाग द्वारा उन्नत फसल के बीज और उत्पाद सहित जिले के पंच गौरव प्रदर्शन स्टॉल का भी अवलोकन किया। इसमें एक जिला, एक उपज में गुलाब, एक प्रजाति नीम, एक उत्पाद ग्रेनाइट, एक खेल कबड्डी एवं एक पर्यटक स्थल पुष्कर के कियोस्क की सराहना की। राजस्थान सरकार का 1 साल पूरा होने पर आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में शुक्रवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की गरिमामय उपस्थिति में अजमेर से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुए किसान सम्मेलन को जिला स्तरीय समारोह कृषि ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। इसके साथ ही कृषि और उद्यानिकी विभाग की विभिन्न योजनाओं से लाभार्थियों को लाभान्वित भी किया गया। तो वहीं इस दौरान जिला प्रमुख सरोज बंसल, जिला कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा, सीईओ परशुराम धानका, कृषि और उद्यानिकी तथा सहकारिता विभाग के अधिकारी समेत अन्य जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में जिला प्रमुख सरोज बंसल ने कहा कि बीते 1 साल में राजस्थान के विकास ने नए आयाम स्थापित किए हैं। हर व्यक्ति के लिए नई आशा और विश्वास का समय रहा है। यह विकास केवल सरकार का नहीं बल्कि हर वर्ग के व्यक्ति का है। सरकार ने किसान, मजदूर, युवा, महिलाएं समेत हर वर्ग के कल्याण को प्राथमिकता में रखा है। सम्मेलन यहाँ है जो माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे साल भर उनके सरकार बनने के उपलक्ष्य में पूरे 7 दिवसीय प्रोग्राम चल रहे हैं। कल भी यहाँ युवा महोत्सव रखा गया था। आज किसानों को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए, किसानों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए उनके खाते में डायरेक्ट पैसे जा रहे हैं। उसके लिए आज यह प्रोग्राम रखा गया है। तारबंदी हो, मेड़बंदी हो, फार्म पौंड हो, यहाँ सभी पूरे जिले में करोड़ों की तादाद में यहाँ पैसे किसानों के खाते में ट्रांसफर हुए हैं। आज कई तरह की योजनाओं के लिए किसानों को और लाभार्थियों को चेक दिए गए हैं। इस तरह के क्या-क्या प्रोग्राम के क्या-क्या चेक? किसानों को आज तारबंदी के लिए 160 लाख रुपए दिए गए हैं और जो फार्म पौंड है उसे 998 किसानों को 197 लाख रुपए दिए गए हैं। आधुनिक खेती के संयंत्र 235 किसानों को 21 लाख रुपए दिए गए हैं और 14 किसानों के खाते में जो स्थायी फार्म बेड संरक्षण है उनके 7 लाख रुपए हैं और जो बालिका शिक्षा प्रोत्साहन के लिए 397 बालिकाओं को 63 लाख रुपए के चेक यहाँ से वितरित किए गए। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अजमेर में फौज सागर रोड पर पंजाब नेशनल बैंक के सामने स्थित नाले के जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। ये नाला 1 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से बनाया जाएगा। इस नाले के निर्माण से फौज सागर रोड पर जल भराव की समस्या का समाधान होगा। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में देवनानी ने कहा कि अजमेर शहर को बरसात के दौरान जल भराव की समस्या से पूरी तरह से मुक्त कराने के लिए काम किया जा रहा है। प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि आजादी के पहले बने अजमेर के मास्टर प्लान पर काम किया जाए। यह प्लान मूल रूप से अजमेर के मुख्य मार्गों और कॉलोनियों से बरसाती पानी को निकालने के लिए बनाया गया था। विभिन्न क्षेत्रों में बने इन नालों को पुनर्जीवित कर काम किया जाएगा। वहीं देवनानी ने कहा कि अजमेर शहर को जल भराव की क्षमता से मुक्त कराने के लिए 100 साल पुराने मास्टर ड्रेनेज प्लान पर काम किया जा रहा है। शहर में पुराने बंद पड़े नालों को खोलने और उन पर हुए अतिक्रमण को हटाया जाए ताकि हर बार बारिश में अलग अलग स्थानों पर जल भराव की समस्या का स्थायी समाधान हो सके। राज्य सरकार के 1 वर्ष कार्यकाल पूर्ण होने पर होने वाले विविध कार्यक्रमों के तहत जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग मंत्री और डूंगरपुर जिला प्रभारी मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने जिला
विकास प्रदर्शनी और पंचगौरव प्रदर्शनी का फीता काटकर शुभारंभ किया। इस अवसर पर गणमान्य अतिथि विधायक सागवाड़ा शंकरलाल डेचा और जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह मौजूद रहे। कार्यक्रम का प्रारंभ राज्य स्तरीय कार्यक्रम के वर्चुअल प्रसारण से हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसान सम्मान निधि की द्वितीय और तृतीय किस्त का डीबीटी हस्तांतरण किया और अन्य योजनाओं में लाभान्वित करते हुए संवाद किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि किसानों की आकांक्षाओं और आशाओं को जानता हूं, इसीलिए प्रयासरत हैं कि किसान की पीड़ा दूर हो। इस दौरान जिला प्रभारी मंत्री खराड़ी ने जिला स्तरीय कार्यक्रम में शुभारंभ किया। जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में सूचना और जनसंपर्क कार्यालय डूंगरपुर की ओर से लगाई गई जिले में हुए विकास कार्यों की प्रदर्शनी की सराहना भी की। इसी के साथ प्रभारी मंत्री और अतिथियों ने कार्यक्रम में कालीबाई भील मेधावी छात्र स्कूटी योजना वर्ष 2023-24 के जिला स्तरीय कार्यक्रम डूंगरपुर में सांकेतिक 25 स्कूटियां वितरित की गई। राजधानी जयपुर में 17 दिसंबर को होने वाले कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं की व्यवस्थाओं को लेकर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में संयोजक राजेंद्र राठौड़ के नेतृत्व में एक बैठक का आयोजन किया गया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कार्यक्रम संयोजक राजेंद्र राठौड़ ने बताया कि बीजेपी सरकार के सफलतम 1 साल पूरा होने और आरएसपी परियोजना का शिलान्यास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 दिसंबर को राजधानी के दादिया में आएंगे। ऐसे में प्रदेश के हर जिले, मंडल और बूथ स्तर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता आएंगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं की सुविधाओं और कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पार्टी के पदाधिकारियों को समुचित व्यवस्था करने के लिए निर्देशित किया है। कश्मीरी युवाओं को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने और उनकी ऊर्जा को सकारात्मक विकास कार्यों में संलग्न करने के उद्देश्य से गृह मंत्रालय और युवा कार्यक्रम व खेल मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से आयोजित वतन को जानो कार्यक्रम का समापन सत्र राजकीय युवा आवास जोधपुर में शुक्रवार को संसदीय कार्य, विधि और विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित करके किया गया। इस दौरान पटेल ने कहा कि कश्मीर के युवा अपनी ऊर्जा और प्रतिभा के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। कश्मीर के साथ देश के युवा राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम के लक्ष्य के साथ राष्ट्र निर्माण में भागीदार बने। उन्होंने कहा कि विविधता में एकता का केंद्र बिंदु हमारी भारतीयता है। जोरावर सिंह गेट स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की ओर से देश के प्रकृति परीक्षण अभियान में आम जन का बड़ी संख्या में प्रकृति परीक्षण किया जा रहा है। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के चिकित्सकों की ओर से लगभग 20 से अधिक संस्थानों में 12,000 से अधिक लोगों का प्रकृति परीक्षण किया गया। अभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के चिकित्सकों के द्वारा जयपुर के साथ अन्य जिलों के सरकारी और निजी संस्थान, कार्यालय, शिक्षण संस्थान, मीडिया संस्थानों में आमजन के बड़ी संख्या में प्रकृति परीक्षण किया गया। देश का प्रकृति परीक्षण अभियान को लेकर राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा ने बताया कि हमारे शरीर से वात, पित्त और कफ की प्रकृति की जानकारी के लिए देश का प्रकृति प्रशिक्षण अभियान के अंतर्गत अधिक से अधिक लोगों का प्रकृति परीक्षण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अब तक 70,000 से ज्यादा लोगों का प्रकृति परीक्षण राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की ओर से किया जा चुका है और जल्द से जल्द अधिक से अधिक लोगों का परीक्षण किया जाएगा। भारत सरकार, आयुष मंत्रालय और राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय प्रतापनगर जयपुर के संयुक्त तत्वाधान में सूचना और जनसंपर्क विभाग के निदेशक विजयपाल सिंह के साथ समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों का प्रकृति परीक्षण मोबाइल ऐप के जरिए स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। आयुष मंत्रालय की ओर से यह पहल आयुर्वेदिक सिद्धांतों के आधार पर आम जन की प्रकृति का निर्धारण करने और उनके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए की जा रही है। सचिवालय परिसर में कार्यरत वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी प्रभारी वैद्य राजेश शर्मा ने बताया कि समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों का प्रकृति परीक्षण नोडल अधिकारी डॉक्टर कामिनी कौशल के नेतृत्व में डॉक्टर मीनू और उनकी टीम के द्वारा किया गया। उन्होंने बताया कि प्रकृति परीक्षण एक समग्र सर्वेक्षण आधारित मोबाइल एप्लीकेशन है जो उपयोगकर्ता को प्रारंभिक आयुर्वेद सिद्धांत के आधार पर प्रकृति निश्चित करने में मदद करता है।
राजगढ़ अभिभाषक मंडल की सत्र 2024-25 की नवीन कार्यकारिणी के चुनाव शुक्रवार को शांतिपूर्ण संपन्न हो गए। सहायक चुनाव अधिकारी जितेंद्र सैनी ने बताया कि चुनाव में मनीष यादव अध्यक्ष, सुंदरलाल बैरवा उपाध्यक्ष, धर्मेंद्र कुमार गुरु सचिव, पुखराज शर्मा सह सचिव एवं हरिओम सैनी अंकेक्षक चुने गए हैं। कार्यकारिणी के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी मनीष यादव ने 43 मत प्राप्त कर अपने प्रतिद्वंदी भूपेंद्र शर्मा को 11 मतों के अंतर से हराकर अध्यक्ष पद की सीट पर कब्जा कर लिया। उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी सुंदरलाल बैरवा ने 63 मत प्राप्त कर सत्येंद्र सहदावत को 34 मतों के अंतर से परास्त कर सीट पर विजय प्राप्त की। तो वहीं सचिव पद के प्रत्याशी धर्मेंद्र कुमार गुरु ने 59 मत प्राप्त कर अपने प्रतिद्वंदी सुरेंद्र कुमार बैरवा को 20 मतों से हराकर सचिव पद की सीट पर जीत हासिल की। इसके साथ ही सह सचिव पद के प्रत्याशी पुखराज शर्मा ने 59 मत प्राप्त कर अलका सैनी को 22 मतों के अंतर से हराकर सह सचिव की सीट पर कब्जा किया है। अभिभाषक मंडल के चुनाव सत्र 2024-25 के आज संपन्न हुए, जिसमें 6 पद थे, जिनमें से एक पद कोषाध्यक्ष पहले ही निर्वाचित कर दिया गया था। 5 पदों पर आज चुनाव हुए, वोटिंग हुई थी और उसका रिजल्ट हमने अभी अनाउंस किया है, जिसमें अध्यक्ष पद पर श्री मनीष यादव जी को विजयी घोषित किया गया है और उपाध्यक्ष पद पर श्री सुंदरलाल बैरवा जी और सचिव पद पर धर्मेंद्र कुमार शर्मा जी और सह सचिव पद पर पुखराज शर्मा जी व ऑडिटर पर श्री हरिओम सैनी जी को निर्वाचित घोषित किया है। मतदान शांतिपूर्ण ढंग से हुआ है, पूरी पारदर्शिता के साथ कराया गया है और पूरा अभिभाषक मंडल इससे खुश है। कितने मतदाता थे, कितने लोगों ने मतदान? टोटल इसमें 125 मतदाता थे, जिनमें से 120 मतदाताओं ने इसमें अपने मत का प्रयोग किया था और बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से ये चुनाव संपन्न हुआ। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पशुओं में आने वाली महामारी के नियंत्रण और उपचार के लिए G20 महामारी निधि परियोजना को शुरू कर पशुपालकों को बड़ी राहत दी है। इस परियोजना के माध्यम से जहां एक ओर पशुओं में रोग निगरानी प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को सुदृढ़ किया जाएगा, तो वहीं दूसरी ओर महामारी के नियंत्रण के लिए आवश्यक प्रयास करने के साथ औषधियों की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुदान की व्यवस्था की गई है। राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ के सवाल के जवाब में पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने यह जानकारी दी है। माइंस और पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख शासन सचिव टी रविकांत ने आगामी साल के लिए 100 से अधिक मेजर मिनरल ब्लॉकों की ई नीलामी की आवश्यक तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में अब तक 33 मेजर मिनरल ब्लॉकों की ई नीलामी की जा चुकी है और अब तक 87 मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी कर राजस्थान समूचे देश में पहले स्थान पर आ गया है। तो वहीं टी रविकांत ने शुक्रवार को उदयपुर में खनिज विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में मिनरल एक्सप्लोरेशन कार्य में तेजी लाने के साथ ही अधिक से अधिक मेजर मिनरल ब्लॉक तैयार कर ई नीलामी पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि मेजर और माइनर मिनरल ब्लॉक और प्लॉटों के डेलिनेशन से लेकर आवश्यक सभी तैयारियों का रोड मैप बनाना होगा। जयपुर क्षेत्र के दांतली गांव के वीर तेजाजी मंदिर प्रांगण में शुक्रवार को वीजीओ हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर के तत्वाधान में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर ऑर्गेनाइजेशन के कन्वीनर डॉक्टर एस.के. मीना ने बताया कि शिविर में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मीणा आहूजा, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ईश्वर मीणा, दंत चिकित्सक डॉक्टर विवेक चौहान, फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर विक्रम पाटीदार की ओर से मरीजों की जांच कर उनको उचित उपचार और सलाह दी गई है। इसी प्रकार कैंप में जोड़ों के दर्द, आंख, शुगर और ब्लड की निःशुल्क जांच कर मरीजों को उचित परामर्श दिया गया। मेडिकल टीम में सौरभ जोशी, गौरव शर्मा, शुभम शेखावत, अजीत सिंह शेखावत और रोजी कुमारी उपस्थित रहे। आपको बता दें कि शिविर में करीब 350 मरीज की निःशुल्क जांच कर परामर्श दिया गया। वैसे तो सरमधुरा कस्बे को दूर दूर तक पत्थरों की नगरी के नाम से जाना जाता है, लेकिन सरमधुरा क्षेत्र के युवाओं की मेहनत से अब सरमधुरा कस्बा को सेवा के क्षेत्र में भी बड़ी उपलब्धि हासिल हो रही है, क्योंकि दूर दराज तक बड़े बड़े शहरों में धौलपुर जिले के छोटे से कस्बे सरमधुरा का कोई न कोई डॉक्टर अवश्य मिलेगा। और ऐसा ही एक और कार्य किया हमारे सरमधुरा कस्बे
के विरहाकपाड़ा निवासी डॉक्टर तरुण शर्मा पुत्र विष्णु शास्त्री ने, जिनका नीट पीजी में चयन होने पर परिवारजन और मित्रों ने भव्य स्वागत किया। डॉक्टर तरुण को एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर मिला है, जिसमें जनरल सर्जरी एमएस में पीजी कोर्स करेंगे। सरमधुरा उपखंड के अंतर्गत मथारा गांव में 13 दिसंबर को बाबू महाराज के मंदिर को टाइगर रिजर्व में लिए जाने पर ग्रामीणों ने अपना विरोध जताया। इसके साथ ही ग्रामीणों ने कहा कि धौलपुर करौली के गांव को करौली धौलपुर टाइगर रिजर्व क्षेत्र में लिया जा रहा है। इसके विरोध में विशाल महापंचायत का आयोजन हुआ, जिसमें दोनों जिलों से सर्व समाज से 1000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। इस महापंचायत में निर्णय लिया गया कि जल जंगल जमीन का संरक्षण हमने किया है और इसके मालिक हम ही रहेंगे। इस समय सरकारों का जो सहयोग करेगा वो भी क्षेत्र का विरोधी होगा। इस दौरान बसेली विधायक संजय कुमार जाटव ने कहा कि मैं क्षेत्र के लोगों के साथ हूं और किसी भी कीमत पर इस क्षेत्र को टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित नहीं होने दिया जाएगा। कोटा रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार को भावनात्मक और उत्साहपूर्ण दृश्य देखने को मिला, जब हाल ही में आयोजित 39वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स में 200 मीटर में सिल्वर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों का शहरवासियों ने जोरदार स्वागत किया। खिलाड़ियों का फूलों की मालाओं से स्वागत किया गया और उन्हें ओपन जीप में बैठाकर रेलवे स्टेशन से छावनी तक लाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में कोटा की जनता सड़कों पर उमड़ पड़ी और उन्होंने खिलाड़ियों का जोशीला स्वागत किया। रेलवे स्टेशन से नयापुरा कोटली होते हुए काफिला छावनी तक पहुंचा और अंत में खिलाड़ियों को उनके घरों तक पहुंचाया गया। ये स्वागत समारोह केवल एक खेल आयोजन की सफलता का जश्न नहीं था, बल्कि कोटा शहर के लोगों की एकता, समर्थन और खेल प्रतिभाओं के प्रति गहरे सम्मान का भी प्रतीक बना। इस अवसर पर मौजूद लोगों ने खिलाड़ियों की उपलब्धियों पर गर्व व्यक्त किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। जो अभी भुवनेश्वर में जो आयोजित हुई थी उसमें मैंने सिल्वर मेडल हासिल किया है और ये आप सबकी दुआ है। और मेरे पापा और मेरे कोच साहब जो है उन्हीं का सपना मैं लेकर वहां पर गई थी और उन्हीं की हिम्मत से जो है मैंने ये मेडल प्राप्त किया है। और आगे सभी का साथ और सभी के प्यार की मुझे बहुत जरूरत है और आगे भी मैं अपने देश के लिए खेलूंगी और अपने पापा और अपने कोच साहब का सपना जरूर पूरा करूंगी। राज्य सरकार का 1 साल पूरा होने के अवसर पर गुरुवार को टोंक जिले में विविध कार्यक्रम आयोजित हुए। कार्यक्रमों का आगाज रन फॉर विकसित राजस्थान में हुआ, तो वहीं मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का जिला स्तरीय समारोह कृषि ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। जिला स्तरीय कार्यक्रमों की श्रृंखला में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की गरिमामय उपस्थिति में जोधपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुए मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का जिला स्तरीय समारोह कृषि ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, चिकित्सा मंत्री और तमाम दिग्गज इस दौरान मौजूद रहे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।